उसकी भी हालत मुस्लिम समाज के तरीके से ही है। तो ये बात हम सभी को समझ में आ जानी चाहिए। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये हम लोग चर्चा करेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसका हल क्या हो सकता है। दूसरी बात, मैं बिल्कुल साफ ये बता दूं कि ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, मजहबी लड़ाई नहीं है। भाजपा को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, सपा बसपा कांग्रेस को आपसे मोहब्बत नहीं है। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि मजहबी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सत्ता हासिल करने का। अगर आज भाजपा को, अभी आप लोग चुपचाप सुनिए, सिर्फ गौर से सुनिए और समझिए, क्योंकि इसका हल हमें चाहिए। और हल निकाल करके सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, बल्कि जिस समाज को हक अधिकार नहीं मिला है उस समाज को हक अधिकार दिलाना है, उस पर हो रहे जुल्म को खत्म करना है। तो एक बात बिल्कुल साफ है, लोग कहते हैं कि भाजपा को मुसलमानों से नफरत है, मुसलमानों के दुश्मन है। मेरे विचार से ये गलत है। अगर भाजपा सरकार को, आरएसएस को भाजपा से मुसलमानों के मस्जिद बुलडोजर से गिराने में, मस्जिद की जांच करा के उसे गिराने में उसका वोट न बढ़े तो कभी नहीं करेगी। मेरी बात समझ में आई? वो अपना वोट बढ़ाने के लिए करती है, उसे न इस्लाम से दुश्मनी है न मुसलमानों से दुश्मनी है। और उसी तरीके से समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को मुसलमानों से दोस्ती नहीं है, कांग्रेस को मुसलमानों से दोस्ती नहीं है। वो जानते हैं कि अगर टोपी पहन लिया जाए, अखिलेश जी जानते हैं, तो मुसलमान हमें वोट दे देगा। कांग्रेस वाले जानते हैं कि अवतार पार्टी करा देंगे तो इसी से खुश होकर के मुसलमान वोट दे देगा। मगर अगर पता चल जाए भाजपा को कि क्या करने से मुसलमान वोट देगा और उसके वोट से हमारी सरकार बनेगी, तो भाजपा सबसे पहले उसको करेगी। तो इसलिए ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है। और इसका हल तो भाई सिर्फ राजनीति से है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसा शादी ब्याह होगा, कौन सा मजहब आगे बढ़ेगा, कौन नमाज पढ़ेगा, कौन नमाज नहीं पढ़ेगा, कहां मंदिर बनेगी, कहां मस्जिद बनेगी, ये सारे के सारे फैसले सियासत करती है और सरकार करती है, और कोई तरीका नहीं है। तो आप जो हमारे हालात हैं, कोई कहता है कि तालीम की कमी है, कोई कहता है मुसलमानों के अखलाक बुरा है, कोई कहता है कि अल्लाह नाराज है, उस पर हमारे पर अल्लाह की जो है वो उनकी ताब आ रही है, अल्लाह उनको सजा दे रहा है। अलग अलग तरीके का मामला है, मगर इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये मसला प्योर सियासी मसला है। अब सियासी मसला आप ये समझ लो कि जिस समाज की सरकार रही है, जो समाज मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहा है, उसी का समाज हर चौकी पे, हर थाने पे, हर तहसील पे, हर जिले में वो दरोगा सिपाही भी है, डीएम कलेक्टर भी है, जज है, वो सारे पद उसी के हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी वही है। और जिस समाज के नहीं है, आप भाजपा की मिसाल ले लो। भाजपा कहती है कि सभी के सभी हिंदू हैं। अरे भाई,
हमें आप बता दो कि अगर सभी हिंदू हैं तो जो इस देश का सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का माननीय कोविंद जी रहे हैं, आज राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, पर उन्हें मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आई? मगर वही अगर प्रधानमंत्री होती, क्योंकि उन्हें बनाया गया है, वो बनी नहीं है। न कोविंद जी बने हैं और न मुर्मू जी अपने आप पर राष्ट्रपति बन गई हैं। अगर यही लोग प्रधानमंत्री होते, अगर दलित समाज का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री होता, अगर दलित समाज ने उसे प्रधानमंत्री बनाया होता, तो आज किसी की देश में हैसियत नहीं होती कि किसी दलित भाई को मंदिर में जाने से रोका जाता। मुसलमान भी इस देश का राष्ट्रपति रहा है, उपराष्ट्रपति रहा है, मगर मुझसे बनाया गया है, उसकी हैसियत कुछ नहीं रही है। एक बार नहीं, कई बार इस देश के राष्ट्रपति मुसलमान रहा है, मगर राष्ट्रपति जो है, जो प्रधानमंत्री कहेगा, मंत्रिमंडल कहेगा, उसी के हिसाब से कार्य करता है और पार्टियां बनाती हैं। तो ये बात बिल्कुल आप समझ लो। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई? इसके लिए मेरी समझ से सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा हमारे हालत के लिए जिम्मेदार हो नहीं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। क्योंकि जो हम बोएंगे हम वही काटेंगे। भाई ये जो वोट है ना, कहीं जंग से सरकार बननी नहीं है, लड़ाई झगड़े से सरकार नहीं बननी है, सियासत से सरकार बनती है। और जंग कहां है? जंग पार्टियां लड़ती हैं और उसके फौजी कौन है? उसका वोट है, उसका वोट है। तो मुसलमान ने तो कभी भाजपा के, कभी सपा के, कभी बसपा के, कभी कांग्रेस में अपनी फौज दे दी है, अपना वोट दे दिया है। कि भाई कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना, है नहीं? उसने पूरी अपनी ताकत उनके फौज में शामिल हो गया, तो उनका मुखिया जो रहेगा, सिपा सालार रहेगा, जो फैसला करना चाहेगा करेगा। आपसे क्या मतलब? तो बिल्कुल बात समझ लो, ये नहीं है कि ये हालत आप ही के साथ हुआ है, मुसलमान के साथ हुआ है। नहीं साहब, अगर ब्राह्मण हुआ है, अगर क्षत्रिय हुआ है, तो उसने अपने समाज को भरा है। पिछड़ों के नाम पर, 1585 के नाम पर सपा और बसपा भी आई है, तो उसने भी सभी दलितों को और सभी 85% लोगों को हिस्सेदारी नहीं दी है। ये दोनों पार्टियां जातिवादी हो गई हैं। मेरी बात समझ में आई? उन्होंने अपने अपने समाज को दिया है। 2012 से 17 से मैं भी विधायक था, मगर समाजवादी पार्टी ने 50% से ज्यादा अपने समाज को चपरासी से लेके एसडीएम तक भरा है। ये नहीं कि मुसलमान को नहीं भरा है। मुसलमान को 20% सरकारी आंकड़े से मुसलमान है उत्तर प्रदेश में, उसके 2% भी नहीं दिया है। 42% पिछड़े समाज के लोग हैं मुस्लिम समाज को छोड़ करके, कुल 52% है, मगर 42% को 4% भी दूसरे पिछड़े को नहीं दिया है। उसमें शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, कश्यप, बिन मल्ला, निषाद, बहुत सारी बिरादरियां हैं, राजभर चौहान है, नाई है, तो बहुत सारे पिछड़े बिरादरी, उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली है। इससे मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप अगर अपने में से अपने नेता को अपनी पार्टी से
जब वोट दोगे, अपना फौज मजबूत करोगे, तब आपका संघर्ष होगा, सत्ता में लड़ाई में रहोगे, और जब सत्ता आएगी तभी आप कामयाब होगे, और कामयाब नहीं होंगे। लोगों ने समझा, बसपा ने समझा कि हम अपने बिरादरी को दे दें, सपा ने समझा हम अपने बिरादरी को दे दें, मगर उन्हें की जो दूरदृष्टि थी वो अच्छी नहीं थी। अगर दूरदृष्टि ठीक होती, अगर 85% को बसपा ने उनको हक दिया होता, उनके साथ इंसाफ किया होता, तो आज मायावती जी आज एक भी विधायक और सांसद बनाने की पोजीशन में नहीं है, वो आज इस देश की प्रधानमंत्री होती। तो उससे नुकसान पूरे 85% का हुआ। आज समाजवादी पार्टी अगर सारे पिछड़ों को, मुसलमानों को उनका बराबरी का हक दिया होता, तो आज अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री होते, भाजपा सरकार में नहीं होती। तो ये लोग जातिवादी हो गए, संकुचित मानसिकता के हो गए, और यही वजह है कि वह बर्बाद हो गए। साथियों, बिल्कुल साफ है, चाहे वो चमार भाई हो या यादव भाई हो, आज से 30 साल 40 साल पहले जब वो भी दूसरे के फौज में शामिल थे, जब वो भी हराने जिताने के काम कर रहे थे, जब वो भी दूसरे को पार्टियों को दे रहे थे, चाहे उनका यहाँ मुख्यमंत्री क्यों न हो, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का यादव भाई एक मुख्यमंत्री थे, इस देश के रक्षा मंत्री और वो प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी थे, मगर समाज की हैसियत नहीं बदली थी, तरक्की नहीं की थी समाज। मगर जब उन्होंने अपने में से अपना नेता चुना, अपनी पार्टी को बनाए, सरकार बनाई, तो समाज की तरक्की हो गई और समाज आगे बढ़ गया। साथियों, हम सभी को वही राजनीतिक तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पर जुल्म खत्म हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी मजदूर बनने के बजाय दरोगा सिपाही बने, जज कलेक्टर बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, तो हमको भी सियासत करनी पड़ेगी। और रिजर्वेशन होता है सियासत के लिए, क्योंकि हमारे संविधान ने कहा है कि समाज का विकास सिर्फ सियासत से हो, सियासत से और राजनीतिक जो है आरक्षण से होता है, और कोई तरीका विकास का नहीं है। मगर कांग्रेस ने, आप कांग्रेस को 40 साल तक वोट देते रहे, मगर दलित मुसलमानों को 1950 में दलित मुसलमानों को अनुसूचित जात के आरक्षण से बाहर कर दिया। 40% मुस्लिम समाज में दलित समाज के हैं, उनको इंसाफ अंबेडकर जी थे, मगर अंबेडकर जी भी दलित मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिला पाए। पिछड़े की बात करते हैं लोहिया जी, मगर पिछड़े को दलित पिछड़े मुसलमानों को लोहिया जी भी इंसाफ नहीं दिला पाए। साथियों, इंसाफ कोई नहीं दिला पाएगा आपको। आप सरकार में हो जाओगे, एक दिन में फैसला ले लोगे। 17 पिछड़ी बिरादरियां हैं जो दलित या आरक्षण पाने के लिए बरसों से संघर्ष कर रही है। आज हिंदुत्व की और हिंदू कहने वाली सरकार है, मगर पिछड़े बिरादरियां भी हिंदू हैं, मगर उसे दलित का आरक्षण नहीं दे रही है। जानते क्यों नहीं आरक्षण दे रही है? वो इसलिए आरक्षण नहीं दे रही है कि अगर ये पिछड़ी बिरादरियां मजबूत हो जाएंगी, ताकतवर हो जाएंगी, विकसित हो जाएंगी, तो ये वोट बैंक कैसे बने रहेंगी। धर्म के नामों पर, मंदिर मस्जिद के नारे पर, गाय गोबर के नारे पर वोट कैसे दे देंगे, कुछ बिना मांगे वोट कैसे दे देंगी, वो अकल से सोचेंगी अगर विकसित हो जाएंगी तो। यही काम कांग्रेस ने किया कि मुसलमानों को, दलित मुसलमान जो करीब 40% है, इनको आरक्षण से बाहर कर दो, सरकार में नहीं रहेंगे,
और न ही प्रशासन में रहेंगे, पिछड़े रहेंगे, कमजोर रहेंगे, लाचार रहेंगे, बेबस रहेंगे, तो वोट बैंक हमेशा बना रहेंगे। अगर पढ़ लिख लेंगे तो अपना हक मांगेंगे। यही तो समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने 2012 में अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम अगर सरकार बना लेंगे तो 18% मुस्लिम समाज को आरक्षण देंगे नौकरियों में। मगर उन्होंने, मैं भी विधायक रहा, 5 साल पूछता रहा कि कब 18% आरक्षण दोगे। 5 साल एक ही जवाब सपा सरकार ने और अखिलेश यादव जी ने दिया कि अभी ये विचार नहीं है इस पर। साथियों, आप न समझो मत विकास समाज का आरक्षण से होता है। आप समझ लो 20% आबादी है, अगर 10% थाने में, तहसील में, जिले में, सरकारी दफ्तर में अगर हर जगह मुसलमान 10% हो तो क्या मुस्लिम समाज के साथ तासुब भेदभाव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चाहे वो दलित मुसलमान हो, चाहे अगला मुसलमान हो या पिछड़ा मुसलमान हो, वो मुसलमानों पर नहीं हो पाएगा। आज यादव भाइयों पर और चमार भाइयों पर उनकी सरकार नहीं है, मगर उनके साथ आज जुल्म समाज में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपने समाज, अपनी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज के साथ 10 लोगों का कत्ल हो जाए, मार दिया जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके मंदिर, आपके मस्जिद और मदरसा गिरा दिया जाए बुलडोजर से, किसी का इनकाउंटर कर दिया जाए, जेल में भेज दिया जाए, जानती है सरकार की कुछ नहीं हो सकता। मगर आप अगर एकजुट हो जाओ पार्टी में तो दुनिया में किसी की हैसियत नहीं है कि आपकी तरफ आंख निकाले, तो किसी के पास नहीं हल है। भाई आप पूरे के पूरे मुसलमान, ईसाई बन जाओ, हिंदू बन जाओ, अखिलेश यादव जी को क्या परेशानी, मायावती जी को क्या परेशानी, उनको क्या दिक्कत है? मगर दिक्कत तो आपको है, हमको है। तो अपने मसाइल अपने हल करना पड़ेगा। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुव्वते फिक्र वो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। कह रहा कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि किसी कौम की तबाही बर्बादी वो और कोई नहीं कर सकता, उस कौम की सोच समझ और काम करने के तरीके पर डिपेंड करता है। अगर तरीका कम खराब हो जाए, काम करने का तरीका खराब हो जाए तो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। दूसरा, उन्होंने इसी के लिए कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। उन्होंने कहा किसी कौम की तकदीर उसके लोगों के हाथ में है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि किसी कौम की तकदीर उसके लोगों के हाथ में है। चमार भाइयों की तकदीर चमार भाइयों के हाथ में, यादव भाइयों की तकदीर यादव भाइयों के हाथ में है, क्षत्रिय भाइयों की तकदीर उनके हाथों में है, मुसलमान भाइयों की तकदीर उनके हाथों में है, दूसरे किसी के हाथों में नहीं है। उन्होंने कहा उस कौम के लोगों के हाथ में है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। एक एक आदमी, एक एक इंसान, एक एक उस देश, उस समाज का पर्सन वो उस कौम की तकदीर को लिखता है। एक एक आदमी लिखता है, सिर्फ डॉक्टर अयूब से कुछ होने जाने को नहीं है। आप बता दो कि मेरे में और मोदी जी, योगी जी में, राहुल, सोनिया जी में, अखिलेश जी में, मायावती जी में फर्क क्या भाई? आप बता दो मुझे। मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है तो है भाई, मुझसे ज्यादा नहीं है और मुझसे ज्यादा दौलतमंद भी कोई नहीं है। अगर आपको यकीन न हो तो 2012 का इलेक्शन मैनिफेस्टो सबका देख लो, अब सब लोगों का, सब लोगों का देख लो। अगर सबको मिला दोगे तो उससे ज्यादा डॉक्टर यूब का होगा। अगर वो लोग राजनीति न करें तो खाने का ठिकाना न मिले। साथियों, अगर अखिलेश जी की, मायावती जी का, सोनिया जी की, राहुल जी की, मोदी जी की, योगी जी की, सबका समाज भी जोड़ दिया जाए तो डॉक्टर अयूब का समाज सभी के जोड़ से ज्यादा है।
हमारा फर्क क्या है? हम यहां घूम रहे हैं, है नहीं? और वहां समाज और देश का फैसला कर रहे हैं। फर्क क्या है दोनों में? उनका समाज उनके साथ है, उनकी फौज उनके फौज में है, और हमारा समाज दूसरे के फौज में है। और जिस दिन हमारा समाज हो हमारे पास हो जाएगा, उस दिन कोई मुकाबला करेगा भाई? हाँ? कोई मुकाबला करेगा? मैं एक मिसाल दे करके अपनी बात को ही खत्म करूंगा। देखो, लोकसभा डुमरियागंज है, 95% से ज्यादा मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है कि नहीं दिया है? कुछ गलत तो नहीं करा भाई? अरे कस के बोलो ना भाई, दिया है ना? अच्छा, उस वोट में कहीं मुसलमान का नाम है क्या? नहीं है भाई? नहीं। मुसलमान की ताकत बढ़ी क्या? अरे जिस फौज में शामिल हुए, या तो अखिलेश यादव की ताकत बढ़ी और या तो समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी, और हमारे यादव भाइयों की हैसियत बढ़ी राजनीतिक, है कि नहीं है? अब मुसलमान को क्या मिला? बुलडोजर, है नहीं? कुछ मिला भाई? इसका उल्टा देखो, मैं ये कहता हूं कि अगर आज पता चल जाए डुमरियागंज के लोकसभा के लोगों को कि 80%, 95% नहीं, सिर्फ 80% मुस्लिम समाज पीस पार्टी के साथ है, मान लो ये हो जाए, पता चल जाए, तो ये बताओ कि सबसे मजबूत प्रत्याशी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, चमार भाई हो, धोबी हो, कुर्मी हो, जिस भी बिरादरी का हो, वो सबसे मजबूत प्रत्याशी पीस पार्टी का टिकट लेगा कि नहीं लेगा? अरे बोलो भाई, लेगा ना? और कौन टिकट देगा? है नहीं? डॉक्टर यू टिकट देगा ना? मैं देखूंगा कौन सबसे ज्यादा वोट लाएगा, कौन सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, कौन आपकी लड़ाई लड़ेगा। भाई जिस दिन से हम टिकट देंगे, थाने से लेके जिले तक मुसलमान की लड़ाई वो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? लड़ेगा नहीं लड़ेगा? है नहीं? आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, किसी को खुद लड़ेगा हो, चाहे किसी बिरादरी का हो। तो भाई अपना पूरा पैसा भी लगाएगा, ताकत भी लगाएगा, आपके लिए लड़ेगा भी, थाने तहसील हर जगह आपकी लड़ाई लड़ेगा। अपना वोट आपके खाते में डलवाएगा कि नहीं डलवाएगा? आज जीत जाएगा तो कहेगा डॉक्टर अयूब जिंदाबाद और पीस पार्टी जिंदाबाद। करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? और जितनी लंबी दाढ़ी देखेगा और टोपी देखेगा, उतना झुक के सलाम करेगा। करेगा नहीं करेगा? हाँ? आम मुसलमान की हैसियत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मुसलमानों की सियासी पहचान बढ़ी कि नहीं बढ़ी? है नहीं? मुसलमानों की ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? फिर कोई आतंकवादी कहेगा आपको? फिर कहीं बुलडोजर चलेगा भाई? चलेगा? जिम्मेदार कौन है? सलूशन किसके पास है? हल किसके पास है? तो ढूंढते रहो मायावती के पास, ढूंढते रहो अखिलेश के पास, ढूंढते रहो सोनिया के पास। 78 साल से हम ढूंढ रहे हैं, मगर हमें मिला क्या? तबाही, बर्बादी, मुफलिसी, और हमारे आने वाली बच्चे जो हैं, हमारी माँ बहनें मजदूरों की जमात पैदा कर रही हैं, है नहीं? है कि नहीं है? कोई पासपोर्ट बना करके विदेश जा रहा है, दुबई, सऊदी, और जो नहीं जा पा रहा है नौजवान, वो जाकर के मुंबई, चेन्नई में हर जगह जो है वो डेंटिंग पेंटिंग मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई? और सरकार में रहते तो डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा, सिपाही बनते, डीएम, कलेक्टर, एसपी बनते। साहब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक बात याद रखिएगा, लास्ट बात साहब, जिसने अपने में से अपना नेता चुना वो कामयाब हो गई कौम, चाहे किसी भी धर्म जात का। कहीं धर्म की लड़ाई नहीं है भाई। ब्राह्मण आएगा
आपका टिकट लेकर के तो डॉक्टर युग जिंदाबाद बोलेगा नहीं बोलेगा? है नहीं? आप नमाज पढ़ो तो वो भी बगल में खड़ा रहेगा, है नहीं? तो साहब ये है, धर्म की लड़ाई नहीं है, जात की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई है, सिर्फ सत्ता की लड़ाई है। दुआ से कुछ नहीं होने का है, सिर्फ दुआ से नहीं। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं भाई, बिल्कुल समझ लो। मिसाल मैं दे दूं कि 50 साल से पूरे दुनिया का मुसलमान मस्जिद नबी और काबा के अंदर बैठ करके इजराइल के बर्बादी की दुआ 24 घंटा कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा भाई? कर रहा है ना? और फलस्तीन की आजादी या बहाली के लिए कर रहा है। उससे बढ़िया दुआ कहीं दुनिया में हो सकती है क्या? एक सेकंड भी खाली नहीं रहता है नहीं? जहां लड़ाई लड़नी है वहां हम दुआ मांग रहे हैं। अरे भाई ये खेत ना बोओ, बीज न डालो, हल न चलाओ, अब बैठ करके मस्जिद में नहीं दुनिया में कहीं बैठ के दुआ मांगो तो खूब बढ़िया फसल हो जाए। होगा भैया? हाँ? होगा भाई? यही तो हम कर रहे हैं। हम मस्जिद में बैठ के दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें जुल्म खत्म कर दो, हमारी बहाली कर दो, दुश्मनों को मिटा दो। हम दुआ फालतू का कर रहे हैं। तो साहब हमारे नबी ने कभी जब जंग हो रही थी दुश्मनों से हुकूमत के, तो क्या घर में बैठ करके मस्जिद में बैठ के दुआ मांगी भाई? हाँ? अरे बोलो ना, दुआ मांगी? 313 को लेके खड़े डट गए, हजारों के मुकाबले 313 को लेके डट गए, तब अल्लाह से दुआ मांगी, है नहीं? खेती कर लो, जोत लो, बोलो, खाद डाल लो, पानी डाल लो, फिर अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह फसल बढ़िया दे दो, है कि नहीं है? पहले अपने की आदत में बैठ करके मेहनत करो, हर आदमी जंग लड़ो, तब जाके अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह जितनी ताकत हमने लगा दिया, अब हमारी मदद कर, तेरी मदद की जरूरत है कि नहीं है? तो हम कहते हैं हम तो घर में बैठे रहेंगे, अल्लाह ने अब जो जालिमों से लड़े, हम तो आराम करेंगे, दुआ मांगेंगे, ठीक है ना भैया? आज यही है ना? तो साहब जो तरीकेकार है वही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है भाई। किसी सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी को कंफ्यूजन कोई? हाँ? इसलिए हमने बताया।